व्हाट इज अप गाइस, मेरा नाम है उदय और आप देख रहे हैं डी कोडिंग टेक। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं ग्लोबल चिप शॉर्टेज के बारे में। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। भाई देखिए, ग्लोबल चिप शॉर्टेज से मेरा मतलब ये नहीं कि खाने वाली जो चिप्स ये होती हैं इनकी शॉर्टेज की बात नहीं हो रही है। चिप्स यानी कि वो माइक्रो चिप्स या सेमीकंडक्टर चिप्स जो आपके फोन्स में, कार्स में, अलग अलग जगहों पे लगती है, इनकी एक शॉर्टेज क्रिएट हो गई है और इसी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। देखो भाई, सबसे पहला अगर मैं आपको चीज बताऊं कि भाई क्या है ये शॉर्टेज, क्या है, मतलब हो क्या रहा है। बेसिकली ग्लोबल मार्केट में क्या होता है कि यार देखिए, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं जहां पे वो चिप्स मैन्युफैक्चर करती हैं और अलग अलग जगहों पे बेचती हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल है, वीडियो गेम्स हैं और हमारे प्यारे दुलारे स्मार्टफोन्स हैं और उसके बाद कंप्यूटर्स हैं। अलग अलग जगह सेमीकंडक्टर चिप्स लगती हैं। कोविड के बाद क्या हुआ है कि भाई देखिए, इनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है और सप्लाई कम हो गई है। अब सप्लाई कम क्यों हुई है, बेसिकली मेन कुछ गिने चुने कारण है। देखिए, सबसे पहला कारण तो ये कि कोविड के कारण काफी जो फैक्ट्रीज हैं वो बंद रही एक लंबे टाइम तक, जिसके कारण ऑब्वियसली प्रोडक्शन नहीं हो पाया और जो पुराना स्टॉक था वही सप्लाई किया जा रहा था और एक टाइम के बाद स्टॉक खत्म हो गया, तो एक शॉर्टेज क्रिएट हो गई। अब जिस तरफ ये शॉर्टेज क्रिएट हुई, एट द ऑपोजिट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि भाई ऑनलाइन क्लासेस, लेक्चर्स और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आ गई। मतलब इसके अलावा भी कंटेंट वगैरह बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाने लगा। मतलब इतना ज़्यादा हो गया था कि भाई यूट्यूब की जो मैक्सिमम क्वालिटी थी वो 480p तक उनको लिमिट करनी पड़ी, क्योंकि उनके सर्वर्स हैंडल नहीं कर पा रहे थे इतना ज़्यादा लोड। तो इस हद तक जो है डिमांड बढ़ गई इलेक्ट्रॉनिक्स की। बहुत सारी कंपनीज को बहुत हज़ारों करोड़ में लॉस हो रहा है, क्योंकि आज की डेट में यार देखिए, सेमीकंडक्टर जो चिप्स होती हैं यार वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होती है। इसके कारण और भी कई चीजें हुई है जिसके बारे में मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है और क्या होगा आगे। अब मैं वीडियो में यहां से थोड़ा आगे बढ़ जाऊं उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर संडे और वेडनेसडे टेक रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं, डालता रहता हूं। डू चेक इट आउट ऑन माई चैनल। बढ़ते हैं आगे अपन वीडियो में। भाई देखिए, सबसे पहला इंप्लीकेशन ये होगा इसका कि प्राइसेस बढ़ेंगी, मतलब एकदम एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ जाएंगे, लेकिन कुछ हद तक इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल है, अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो किसी भी चीज की प्राइस बढ़ती है। ठीक उसी तरीके से स्मार्टफोन्स की जो प्राइसेस है वो हम देख भी रहे हैं कि कई स्मार्टफोन्स जो है लॉन्च प्राइस के बाद 1000 रुपए, 1500 रुपए हाइक किए जा रहे हैं प्राइसेस को। ये सब उस चिप शॉर्टेज के लॉस को काउंटर करने के लिए ही हो रहा है, उसको एटलीस्ट जीरो नहीं भी तो यार एटलीस्ट मिनिमाइज करने के लिए। दूसरा इंपैक्ट जो हमने कुछ महीनों पहले देखा कि कई स्मार्टफोन्स के जो लॉन्चेस हैं वो डिले हो गए हैं। डिले इन द सेंस कि यार उसको पोस्टपोन कर दिया गया, क्योंकि उनके पास यूनिट्स ही नहीं थे बेचने के लिए। लॉन्च तो कर देंगे लेकिन बेचेंगे नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, तो इसलिए उनको भी आगे खिसकाया गया। और तीसरा मैं बताऊंगा कि यार सबसे बड़ा इंपैक्ट शॉकिंगली कार इंडस्ट्री को लगा है। आप पूछो कि भाई स्मार्टफोन्स में चिप्स लगती है, समझ में आता है, कार में कौन सी बड़ी चिप लग जाती है कि नहीं। देखिए, आज की डेट में जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं कार्स में, यार आप देखेंगे कि वॉइस असिस्ट है, इस टाइप के बहुत सारे जो फीचर्स होते हैं वो कार कंपनीज डाल रही है अपनी कार्स में। बहुत माइन्यूट लेवल पे ये सारी चिप्स लगती हैं और बहुत क्रूशियल होती हैं। एक्चुअली भले ही वो माइन्यूट है बट क्रूशियल है, तो इसीलिए कार कंपनीज को भी बहुत झटके पड़ रहे हैं, एवरी कार कंपनी ग्लोबली। अब ये भी कहा जा रहा है कि भाई जो दिवाली आ रही है उसमें, धनतेरस में कई लोग कार्स खरीदते हैं बेसिकली, और वहां बहुत बड़ा एक शॉर्टेज क्रिएट होगा, क्योंकि भाई चिप्स के बिना कार्स मैन्युफैक्चर हो नहीं रही है। मतलब मैन्युफैक्चर तो हो रही है बट फिनिश नहीं हो रही है, और डिमांड बढ़ते ही जा रही है और ऑब्वियसली बढ़ेगी ही। और इसी कारण से क्या है, कार्स का जो वेटिंग टाइम है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली कार्स फिनिश होकर नहीं आ रही हैं तो आप कस्टमर्स तक कैसे पहुंचाएंगे। एस्टिमेट तो ये किया जा रहा है यार कि देखिए 2022 से लेकर 2023 तक जो है ये लास्ट कर सकती है। इसका मतलब कि तब तक जो है स्मार्टफोन्स के प्राइसेस हो सकता है कि बढ़ जाएं। सिर्फ स्मार्टफोन्स ही नहीं, वीडियो गेम्स, ऑटोमोबाइल्स, हर जगह जहां आपको लगता है भाई चिपसेट्स लग सकती हैं, वो सारी चीजों की प्राइस बढ़ सकती है, क्योंकि कंपनीज लॉस एक लिमिट तक ही झेल सकती हैं, उसके आगे उनको कस्टमर को पास ऑन करना होगा वो चीज। अब बात करते हैं इसके मतलब क्या सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं लोग, मतलब लोग नहीं, कंपनीज। भाई कंपनीज सीधे सीधे एक काम कर रही हैं कि वो नई फैक्ट्रीज लगा रही हैं, लेकिन ज्यादा बड़ी नहीं, मीडियम साइज की फैक्ट्रीज। क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज कॉन्सेंट्रेटेड एरिया से पूरे वर्ल्ड को सप्लाई कर रही थी चिप्स। तो अगर फॉर एग्जाम्पल साउथ कोरिया में जैसे फैक्ट्रीज हैं बहुत सारी और वो बंद हो गई कोविड के कारण, तो पूरे वर्ल्ड की शॉर्टेज क्रिएट, तो पूरे वर्ल्ड को सप्लाई नहीं हो रही है चिप्स, राइट। तो इसीलिए अब क्या किया जा रहा है कि अलग अलग जगहों पर छोटी छोटी फैक्ट्रीज लगाकर काम को वापस शुरू किया जा रहा है, बट इन सब में टाइम लगता है और टाइम इज मनी। तो
तो बस इसी नोट पे इस वीडियो को एंड करते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज वो लाइक बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं हर संडे और वेडनेसडे टेक रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं सिर्फ आप लोगों के लिए। और बाकी अपने थॉट्स कमेंट करके जाइए।